एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत तालाब था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी रहती है। लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से कई लोगों की रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानियां थीं। एक दिन गांव का एक युवक रोहित अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने तय किया कि वह उस तालाब के पास जाएगा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, रोहित तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो पानी के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। रोहित ने उसे आवाज दी। क्या आप यहाँ अकेली हैं? पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं हमेशा किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज में एक अद्भुत जादू था। रोहित उसकी ओर खींचा चला गया। जब वह पिशाचिनी के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई है। अचानक पिशाचिनी ने अपने असली रूप में बदलते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन तालाब का पानी उठकर उसे रोकने लगा। उसकी आंखों में भय था। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आकर चिल्लाया, भागो, वह एक पिशाचिनी है। रोहित ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब से दूर भागना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने उसे पकड़ लिया। तभी उस वृद्ध ने एक तावीज निकालकर उसे दिखाया और कहा, इसका सामना करो, ये तुम्हें बचा सकता है। रोहित ने तावीज को पकड़ा और जोर से बोला, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। तावीज की चमक से पिशाचिनी का चेहरा डर गया और वह एक चीख के साथ तालाब में डूब गई। गांव वाले खुश हुए और रोहित को हीरो माना, लेकिन तालाब अब भी डरावना था और लोग वहां जाने से कतराने लगे। रोहित ने सीखा कि जिज्ञासा कभी-कभी खतरनाक हो सकती है और तालाब की कहानी सदियों तक गांव में सुनाई जाती रही। कुछ सालों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे और कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रोहित अब बड़ा हो चुका था, इन सब घटनाओं से चिंतित था। उसे अपने अनुभव याद आ रहे थे जब उसने पिशाचिनी का सामना किया था। एक रात रोहित ने फैसला किया कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा। वह फिर से तालाब के पास गया। वहां उसने देखा कि पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी उसे वही खूबसूरत लड़की फिर से दिखाई दी। तुमने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं, पिशाचिनी ने कहा। तुम्हारे डर ने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। तुम गांव के लोगों को परेशान कर रही हो। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं कितनी ताकतवर हूं। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें फिर से मेरे पास खींच लाएगी। तभी तालाब का पानी तेजी से उथल पुथल होने लगा। रोहित ने तावीज को याद किया, जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसने अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे वह तावीज नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी बुद्धि और साहस से ही पिशाचिनी का सामना करना होगा। वह तैरती हुई पिशाचिनी के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं। तुम्हारी शक्ति तब तक है जब तक लोग तुमसे डरते हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मुझे गांव को बचाना है। पिशाचिनी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम इसका उपयोग नहीं कर रहे। रोहित ने समझाया, अगर तुम अपना अंधकार छोड़कर गांव वालों को जीने का मौका दोगी, तो शायद तुम भी शांति पा सकोगी। पिशाचिनी की आंखों में एक बदलाव आया। उसने सोचा, और धीरे धीरे उसका रूप नरम पड़ा। शायद तुम सही हो। इस बीच गांव के लोग भी तालाब के पास जमा हो गए थे। उन्होंने रोहित को बुलाते हुए कहा, क्या हो रहा है? रोहित ने सबको स्थिति समझाई और सबने मिलकर पिशाचिनी के सामने खड़े होकर कहा, हम तुमसे नहीं डरते। पिशाचिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे, तो मैं गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गांव वाले चौंक गए, लेकिन उन्होंने उसे मौका दिया। उस दिन से पिशाचिनी ने गांव की रक्षा की और गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। तालाब अब शांति का प्रतीक बन गया और गांव की कहानी बदल गई। रोहित ने सीखा कि डर को खत्म करने का एक तरीका समझदारी और सहानुभूति है।
अब गांव में न सिर्फ एक पिशाचिनी थी, बल्कि एक दोस्त भी।